खबरें बाढ़ से जुड़ी हुई। असम के 33 में से 28 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जबकि करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बाढ़ और बारिश की वजह से असम के 28 जिलों के 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम के चिरांग में 100 से ज्यादा गांव जो है वो प्रभावित हैं। हालात ये है कि हर तरफ बाढ़ का पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। कई जगहों पर रास्ते पानी में बह गए और लोगों के आने जाने के लिए बने पुल टूट चुके हैं। गांवों में पानी गर्दन तक पहुंच गया, जिसमें डूबकर लोग चलने को मजबूर दिखे। खेत, मकान सब पानी में डूबे नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। गांवों में पानी ऐसे बहता दिखाई दिया मानो वहां कोई नदी बह रही हो। हर तरफ पानी ही पानी भरने के बाद गांव टापू बने नजर आए। कई जगहों पर मकान पूरी तरह से बाढ़ में डूबे दिखे। तो असम में बाढ़ से 28 जिले प्रभावित हुए हैं। असम में फिलहाल ये स्थिति है कि घर जो है वो भी आपको डूबे हुए से नजर आ रहे होंगे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई पुल जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बनाए गए थे वो टूटे नजर आए। लोग जो है वो कमर से ऊपर पानी में डूबे नजर आए। वहीं असम के चिरांग में 100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भरने की वजह से वहां खाने पीने की मुश्किल भी खड़ी हो गई। हालात को देखते हुए राहत और बचाव की टीमें बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में जुटी हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से गांव टापू में बन गए। हालात इतने बिगड़ गए कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया। जहां भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नाव के जरिए लोगों को निकालकर राहत शिविर तक पहुंचाने का काम काफी तेजी से चल रहा है। हालात ये हो गए कि कई इलाकों में गर्दन तक पानी भर चुका है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को उस जगह से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में जुटी हुई है। लोगों के सामने अब अपने जानवरों को भी सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है। कई छोटे बच्चे भी, कई महिलाएं भी इस बाढ़ में फंसे नजर आए, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम पहुंचकर मौके से निकालती नजर आई। तो ये दो तस्वीरें बाढ़ से बेहाल असम इस वक्त दिख रहा है। राहत और बचाव का काम हालांकि जारी है। इलाके में जो लोग फंसे हुए हैं, टीमें वहां पर जुटी हुई हैं उन्हें निकालने के लिए। और इसी बीच क्या स्थिति है वहां पर, इन दो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई जगहों पर पूरा का पूरा मकान जो है वो डूबा नजर आ रहा है। लोग गर्दन तक पानी से डूबे नजर आ रहे हैं और पानी का बहाव जरा आप देखिए, ऐसा लग रहा है कोई नदी बह रही हो। हालांकि राहत और बचाव का काम वहां पर जारी है। टीमें वहां पर पहुंच रही हैं और पूरे इलाके में नजर दौड़ाए हुए हैं कि अगर कोई शख्स या कोई जानवर भी अगर फंसा है तो उसको निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। असम की तस्वीर, एक बुजुर्ग महिला को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हालांकि टीमें जब वहां पहुंची तो इनको अपने घर से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम यहां पर चल रहा है। कई महिलाएं, बच्चे इस पानी के बीच में फंस गए। 40 लाख लोग बताए जाने से प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव का काम वहां युद्ध स्तर पर चल रहा है। 28 जिले प्रभावित हुए हैं और 100 से ज़्यादा की मौत की खबरें अभी तक सामने आ रही हैं। हालांकि पहली स्थिति को भांपते हुए कुछ लोग ज़रूर सुरक्षित ठिकाने की तरफ चले गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इलाके में फंसे हुए थे। इसी पानी के बीच से कुछ लोग निकलते हुए भी दिखे, जो सुरक्षित ठिकाने की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ से हालात बिगड़ गए। बताया गया कि पिछले 1 महीने से वहां हालात बिगड़े हुए हैं, जिससे लोगों के सामने अब खाने पीने की बड़ी परेशानी हो गई है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कुछ भी इस पानी के सामने आ रहा है वो सब बहता हुआ नजर आया। हालात ये हो गए कि कहीं भी आने जाने के लिए लोगों को अब नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। रास्ते पानी में बह गए। बाढ़ की वजह से गाँव जो हैं वो टापू से नजर आने लग गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है।
ऐसा लग रहा है कि मानो वहां कोई नदी बह रही हो। खेत, मकान सब पानी में डूबे नजर आए। हालांकि पानी को रोकने के लिए जो बांध बनाए गए वो भी कई जगह पर टूटे हुए नजर आए। हालात ये हो गए हैं कि कई इलाकों में गर्दन तक अब पानी भर चुका है और इसी पानी के बीच से अब लोग गुजरने को मजबूर हैं। वहीं असम की बाढ़ से कांजीरंगा नेशनल पार्क में जानवर बेहाल हो गए हैं। पार्क से एक गैंडा निकलकर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने गैंडे को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वो सड़क पर जम गया। फिर सुरक्षा कर्मियों ने रोड को बंद कर दिया और गैंडे को वहीं बैठा रहने दिया। अचानक से ऐसे गैंडे के सड़क पर आ जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। तुरंत सूचना इससे वन विभाग को दी गई, वहां टीमें पहुंच गई। कोशिश थोड़ी देर ये हुई कि इसको वापस पार्क तक पहुंचाया जाए, लेकिन जब इस पर काबू नहीं पाया जा सका तो थोड़ी देर इंतजार किया गया। उस दौरान टीम भी वहां पर मौजूद थी, गैंडा भी वहां पर बैठा नजर आया। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में अब पार्क से जो जानवर हैं वो भी अब भागते हुए नजर आ रहे हैं, कई रिहायशी इलाकों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये गैंडा की तस्वीर आप देख रहे हैं जो सड़कों पर आ गया। वहीं दूसरी तस्वीर जो ये है, वहां पर पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से भी दिक्कतें हो रही हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर बना पुल यमुना नदी के तेज बहाव में बह गया और इस बहाव में जब सावरिया को लाद कर एक गाड़ी उस पार जा रही थी तो बीच में ही वो फंस गई। काफी देर तक इनकी जान ऐसे ही आफत में फंसी रही। फिर आसपास पड़ोस के कुछ लोग हिम्मत जुटाते हुए सवारियों को बचाने के लिए पानी के बीच में पहुंच गए, जिसके बाद गाड़ी में बैठी सवारियों को कंधे पर बैठाकर उन्हें पानी से बाहर निकाला गया। लेकिन पानी के तेज बहाव में गाड़ी अभी भी फंसी रही। उत्तरकाशी के धारमंडल इलाके में पुल बहने के बाद अब NH 94 पर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना मुश्किल हो गया है। हालांकि प्रशासन इस रास्ते पर फिर से पुल बनाने के काम में जुट गया है। तो पानी का बहाव आप देखिए कितना तेज, और इसी तेज बहाव के बीच ये गाड़ी वहां पर रुक गई। हालांकि लोग यहां पर फंसे हुए थे। गनीमत रही कि आसपास लोग मौजूद थे जिन्होंने इनकी मदद की और इन्हें अपने कंधे पर बैठाकर रास्ते को पार कराया है। तो उत्तरकाशी में जो पुल था दरअसल वो बह गया, जिसके बाद यमुना के तेज बहाव में ये गाड़ी जो तस्वीरों में आपको दिख रही है वो फंस गई। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह गाड़ी को ही इस तेज बहाव से बाहर निकाला जा सके, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ और ऐसे में जो सवारियां थीं उनको लोगों ने धीरे धीरे कर पानी से बाहर निकाला। यमुना के तेज बहाव में ये गाड़ी आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं वो फंस गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की ये तस्वीरें जहां पर लोग जो है वो अब मजबूर हैं इसी रास्ते को पार करने के लिए, क्योंकि पुल जो है वो बह गया और इस तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए अब ये तेज बहाव को पार करना ही उनके पास एकमात्र विकल्प बचता है। और इसी विकल्प को जब अपनाता ये गाड़ी का ड्राइवर नजर आया तो ये गाड़ी बीच सड़क पर ही फंस गई और उसके बाद लोगों को कंधे पर बैठाकर यहाँ पानी के बहाव से बाहर निकाला गया। उधर बाढ़ से जूझते उत्तर बिहार के सुपौल के बेला गांव में प्रशासन की अनदेखी ने लोगों को गुस्से से भर दिया। प्रशासन ने लोगों से मुंह फेरा तो गांव वालों ने खुद ही नदी किनारे कच्चा तटबंध तैयार कर लिया ताकि गांव को डूबने से बचाया जा सके। लेकिन आरोप है कि इस दौरान प्रशासन के लोग वहां भटके तक नहीं। कई दिन गुजर गए, कोई नहीं आया और जब कोई नहीं आया तो गांव के लोगों ने उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया। कुछ दिन लगे
लेकिन गांव को बाढ़ से बचाने के लिए लोगों ने कोसी नदी के किनारे कच्चा तटबंध तैयार कर लिया। नदी के कटाव को रोकने के लिए रेत की बोरियां चारों तरफ लगा दी गई और दावा है कि ये काम गांव वालों ने बिना किसी की मदद से किया। वहीं इलाके में अस्पताल नहीं होने से लोग परेशान नजर आए। नेपाल के पानी से उत्तर बिहार के 14 जिलों में अब तक सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट चढ़ चुके हैं। कई इलाकों पर अभी भी सैलाब का खतरा बना हुआ है। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कोसी नदी उफान पर है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कोसी का रौद्र रूप। और जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है इस गांव के लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। बेला गांव है जहां पर कभी भी पानी आ सकता है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से गांव को बचाने के लिए लोग बोरी में रेत भरकर गांव में पानी आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं सामने ये पिलर है जिसको डालकर कटाव से बचाने की कोशिश की जा रही है। गांव के लोग किस हालात में रहते होंगे महज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है इस गांव के लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं कि अगर गांव में पानी आ गया तो फिर क्या होगा, किस हालात में लोग रहेंगे। पानी तो बढ़ रहा है लगातार जी सर, और अगर पानी बढ़ गया तो और बढ़ गया तो फिर क्या होगा? ये हम लोग को बहुत खतरा है सर। बाल बच्चे सब भसले के इसमें नौबत आ जाती है। इतना पानी आ जाता है। अगर ये बांध टूट गया तो बाल बच्चे कहाँ रहेंगे? कोई सिर्फ भगवान के भरोसे हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं। यहाँ पर कोई नेता लीडर नहीं देखने के लिए आता है। जो क्या हो रहा है ये लोग को जानवर की तरह हम लोग जी रहे हैं सर। यहाँ पे ये मिट्टी का बांध जो है थोड़ा सा हम लोग अपने आप डाले हैं। ये कोई सरकारी फंड नहीं है, कुछ नहीं है। ये हम लोग अपने रेत भर भर के बोरी में सारे रात बारिश होता रहता है। पानी जब बढ़ता है ऊपर से नदी भी बढ़ता है, ऊपर से भगवान भी बरसते रहा है। तो फिर हम लोग इसमें बोरी डाल करके अपना घर के बचा रहे हैं। ये बताइए कि अगर थोड़ा पानी और बढ़ गया तो फिर क्या होगा? हम लोगों का बुरा तरह होगा। अब हम लोग भासेंगे, बाल बच्चा भासेगा, माल जाल सब भी भासेगा। जो भी हो बर्बादी होगा, हानि होगा। हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? दिमाग काम नहीं करता है। सोच में रहते हैं हर वक्त जो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। कोरोना संकट के बीच सुपौल जिले में बाढ़ ने भी दस्तक दे दिया है और हम अभी मौजूद हैं निर्मली अनुमंडलीय हॉस्पिटल में, जिसका उद्घाटन 12/10/2014 को हुआ था। और यह हॉस्पिटल का बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है, लेकिन अब तक न तो यहाँ कोई डॉक्टर आए हैं और न ही कोई मरीज। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कमरा बनकर तैयार है, हॉल बनकर तैयार है, लेकिन इस कमरे में न तो बेड है और न ही मरीजों को जांच करने के लिए कोई इक्विपमेंट्स। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा है। और तकरीबन 6 साल पहले इस हॉस्पिटल का उद्घाटन और अब तक यहाँ पर न तो कोई डॉक्टर और न ही कोई अधिकारियों का पहुँचना साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरह की घोर लापरवाही इस इलाके के लोगों के साथ की जा रही है। और इस बीच कोरोना ने भी दस्तक दे दिया है और अब बाढ़ इस इलाके में आ गया है। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वो कहाँ इलाज कराने जाएगा और किस हालात में हॉस्पिटल पहुँचेगा, ये महज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वहीं बिहार के दरभंगा में बाढ़ की वजह से वहां 2 जगहों पर तटबंध टूट गया, जिससे कई गांव में पानी भर गया। गांवों में पानी भरने के बाद ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा था। खेत मकान सब पानी में डूबे नजर आए। लोग यहाँ पर आधे डूबे हुए से नजर आए क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। इस दौरान गांव के कुछ लोग आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं जो पानी में डूबे नजर आए। पानी का बहाव इतना तेज कि इसकी चपेट में अगर कुछ भी आता है तो ये पानी सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगी। वहीं खेतों में भी पानी भरने से अब लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। लोगों के मकानों तक अब ये पानी पहुंच रहा है। ऐसे में रहने और खाने दोनों की दिक्कतें अब लोगों को होने लगी हैं। बागमती नदी के बढ़ते पानी ने बिहार के समस्तीपुर में कहर ढा रखा है। वहां हजारों एकड़ में लगी फसल बाढ़ के पानी में स्वाहा हो गई। हालात ये है कि बस्ती की बस्ती बाढ़ के पानी के बीच फंसी हुई दिखाई पड़ रही है।
लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए नाव का अब सहारा ले रहे हैं। जिनके पास नाव नहीं है वो जुगाड़ की नाव चलाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये भी कम खतरनाक नहीं, क्योंकि छोटी सी नाव पर ही काफ़ी ज़्यादा लोग सवार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर नाव पलट जाए तो कभी भी कोई भी गंभीर हादसा हो सकता है। एक जगह तो कुछ लोग थर्मोकोल की नाव पर भी बाढ़ के बीच से जाते दिखे हैं। बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। प्रशासन के मुताबिक लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी तक उनके पास जो मदद पहुंची है वो बहुत कम है। बागमती नदी के बढ़ते लगातार जलस्तर के कारण समस्तीपुर का ये नामापुर का इलाका है, जिसका सड़क संपर्क खत्म हो गया है। देखिए लोग जो हैं गांव के अंदर, जो चारों तरफ से गांव में पानी फैला हुआ है, लोग नाव से यहां पहुंचे हैं और इस पार आए हैं, अपने बाइक को लेकर के यहाँ पर आए हैं। और जो सरकारी दावे हैं 8 नाव की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर जो नाव पर से लोग आ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है और यहाँ पर अंदर की क्या स्थिति है, क्या कुछ प्रभावित हुई है, नाव रुक रही है, हम उनसे बात करेंगे। जी बताइए, आप लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानी की सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मालजाल और आदमी के आवागमन की रास्ता जो है वह बहुत भयानक हो चुकी है। क्या किया जाए, तो आदमी किसी तरह ढंग से तो निकलता ही है। गांव में भी पानी का प्रभाव पड़ा? हाँ, गांव में भी पानी का प्रभाव पड़ा है। कितने घर प्रभावित हुए? करीब 200 घर। अच्छा, तो यहाँ पर सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था मिला है इसका? नहीं, अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं मिली है। तो पशु का चारा ये सब में भी दिक्कत होती है? हाँ, पशु की चारा में तो भयानक बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये गांव के लोग जो नाव के सहारे इस पार आए हैं, अपने दैनिक सामानों को लेने के लिए इस पार आए हुए हैं, इनका बताना है कि गांव चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। कुछ घर हैं जो पानी के चपेट में आ गए हैं। अब देखने वाली बात होगी सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं लोगों के सहयोग के, वो कितनी जल्दी उस दावे को हकीकत में तब्दील किया जाता है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। उधर ये तस्वीर राजस्थान की है। राजस्थान के बांसवाड़ा में बारिश थोड़ी सी हुई, लेकिन शहर को तालाब में तब्दील कर दिया। बताया गया कि वहां आधे घंटे तक ही बारिश हुई, लेकिन इतनी सी बारिश में सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया। और जरा पानी का बहाव आप देखिए, ऐसा लग रहा है सड़क नहीं कोई नदी वहां पर बहती हुई दिख रही हो। सड़कों पर पानी भरने के बाद गाड़ियों को आने जाने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश की वजह से कई दिनों से जारी गर्मी और उमस से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन पानी भर जाने के बाद वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई। लोगों के मकान के बाहर पानी बहता हुआ नजर आया है। अब लोगों को डर इस बात का है कि कहीं ये पानी उनके मकान, उनके दुकान तक भी ना चला जाए। इस बीच आप देखिए लोगों के घुटनों से ऊपर तक ये पानी नजर आ रहा है। जो गाड़ियां खड़ी हैं वो भी आधी डूबी हुई नजर आ रही हैं और पानी के तेज बहाव में कोई भी चीज पानी के रास्ते में आ रही है वो बहती हुई भी नजर आई। तो राजस्थान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कई दुकानें आपको नजर आएंगी, रिहायशी या इलाका दिख रहा है आपको, और वहां पर पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है आधे घंटे केवल बारिश हुई और इस आधे घंटे में बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि अब शहर जो है वो तालाब सा नजर आने लगा है। गाड़ियां वहां पर आधी डूबी हुई नजर आई। अब अगर पानी थोड़ा भी यहाँ पर बढ़ता है तो लोगों के दुकान, उनके मकान में भी ये पानी घुस जाएगा और इस बात का डर अब लोगों को सताने लगा है। अब ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की, जहां पर नदी जो है महानंदा वो उफान पर है। तेजी से बहती पानी के बीच कुछ ऊंचाई पर बने सड़क तक ये पानी पहुंच चुका है, जिससे ये रास्ता पूरी तरह से पानी में डूब गया। लेकिन इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव के बीच बाइक, साइकिल, गाड़ी के जरिए सड़क पार करते नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पिछले कई सालों से लोग एक पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं सका है।
हर साल मॉनसून के दौरान लोग ऐसे ही मजबूरी में रास्ता पार करते हैं, जिसकी वजह से कई बार हादसे भी हो चुके हैं। लेकिन लोगों के सामने अब मजबूरी ये कि अगर वो यहाँ से नहीं जाएंगे तो वो इस छोर से उस छोर जाने का कोई उनके पास और विकल्प है नहीं। इसलिए लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस सड़क को, जिसके ऊपर से पानी बहता हुआ आपको नजर आ रहा है और वो भी काफी तेज बहाव में, इन सब के बीच लोग यहाँ से निकलते नजर आए हैं। बैठा बैठा और हाथी तक जाओ भैया। छत्तीसगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर तेजी से बहते पानी में पूरी की पूरी ये सड़क है जो आपको दिख रही है, जिससे लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक वक्त था यहाँ पर पानी जो है वो सड़क के नीचे से बहा करता था, लेकिन अभी तस्वीर आप जरा देखिए, सड़क के ऊपर तक पानी ये पहुंच चुका है और पूरी सड़क को अपने आगोश में ले लिया और लोग इसी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। बैठा बैठा और हाथी तक जाओ भैया। उधारो कहाँ है? हंसे से जाऊँ तो पीछू में बैठा बैठा और हाथी तक जाओ भैया। अब ये तस्वीर बिहार के दरभंगा की, जहां पर बागमती नदी जो है वो उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के जो गांव हैं वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पानी के तेज बहाव में लोगों का घर से बाहर जाना मुश्किल हो गया। कई जगहों पर झोपड़ी, घर, वहां पर पानी भर चुका है। गांव में पानी भरने से लोग आसपास के इलाकों तक भी अब नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि घर से निकलते ही उन्हें पानी से दो चार होना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो पानी का स्तर इतना ज़्यादा है कि लोगों को आधा आधा डूबकर इस पानी को पार करना पड़ रहा है। दिक्कत अब ये है कि इनका और गांवों से संपर्क कट चुका है। कहीं जाने के लिए अब इन नाव का सहारा लेना होता है, लेकिन नाव भी पर्याप्त मात्रा में उस इलाके में है नहीं, इसलिए लोग अपने घर पे ही रहने को मजबूर हैं। दिक्कत अब दूसरी ये कि जो पानी है वो धीरे धीरे उनके घर को भी आगोश में लेता नजर आ रहा है। तो ऐसे में लोग अपने घरों की छतों पर बैठकर प्रशासन की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं कि जल्द से जल्द उन तक राहत पहुंचे। लेकिन कई लोगों का आरोप है कि अभी तक उन तक कोई राहत नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से उन्हें न सिर्फ रहने में दिक्कत हो रही है, बल्कि खाने पीने का सामान भी उनके घर में खत्म हो गया है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का पानी आसपास के कई इलाकों में घुस गया। आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा कोई नदी है, लेकिन नहीं, यहाँ पर लोग रहा करते थे। लेकिन अब बहुत सारे मकान इस इलाके में जो आते हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न से दिख रहे हैं। पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि कई मकान जो हैं वो डूब गए हैं। दूर दूर तक पानी ही पानी आपको दिख रहा होगा, जबकि भारी बारिश की वजह से कई लोगों के मकान टूटे हुए दिखे। लोगों के घरों तक अब ये पानी पहुंच चुका है। घर में पहुंचने के साथ ही घर में रखा सारा सामान जो है वो पानी में भीग कर या तो खराब हो गया है या पानी के बहाव के साथ बह गया है। इसी बीच कुछ लोग ऐसे जो नाव की सहायता से सुरक्षित ठिकाने की तलाश के लिए निकल चुके हैं, लेकिन ये सफ़र आसान नहीं होने वाला है, लंबा रास्ता, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोगों के सामने एक सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार जाएं तो जाएं कहाँ। हर बार बाढ़ की स्थिति में लोगों को ऐसे ही दो चार होना पड़ता है। उनकी मेहनत से बनाए हुए घर, उनके खेत सब पानी में डूबकर बर्बाद हो जाते हैं। और ऐसी ही तस्वीर बिहार और असम से निकल कर आई है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार की तस्वीर आप देख रहे हैं, झोपड़ी जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न सी नजर आ रही है। खतरा अब ये भी कि जो इलाका है जहां पर लोग अब छत में बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि पानी का स्तर थोड़ा कम हो, वहां तक अब पानी पहुंचता जा रहा है। और ऐसे में लोग ये चाह रहे हैं कि प्रशासन उन तक मदद पहुंचाए, उन्हें कम से कम सुरक्षित ठिकाने तक तो पहुंचा दे।
वहीं बिहार के छपरा में लगातार बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर का असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। गांव में तेज बहाव के साथ घुसे पानी ने कच्चे ही नहीं पक्के मकानों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। झोपड़ियां तो पानी में समझिए बहती हुई सी दिखी हैं। कुछ एकाध झोपड़ियां ही अब उस इलाके में नजर आ रही हैं। हालांकि लोग जो हैं वो अपने सामान के साथ नाव पर बैठे हुए भी नजर आए। कुछ वक्त का सफर भी वो तय कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ पानी होने की वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कहां। हालांकि निचले इलाकों में पानी भरने से बहुत सारे लोग स्थिति को भांपते हुए पहले ही सुरक्षित जगहों पर चले गए, लेकिन कुछ लोग विकल्प न होने की वजह से अभी भी इलाके में ही बने हुए हैं और उनका कहना है कि इस बारिश की वजह से उनके घर में रखा सारा सामान बह चुका है। अब खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने का भी ठिकाना नहीं है कि कब कितने और दिन ये पानी का स्तर ऐसे रहेगा। पानी का अगर स्तर बढ़ा तो निश्चित तौर पर उनका घर भी पानी के चपेट में आ जाएगा। ऐसे में वो रहेंगे कहाँ, ये एक बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा हुआ है। ये बिहार की ही दो तस्वीरें हैं जो स्थिति को बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि वहां पर बाढ़ की कारण लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि नदियां उफान पर हैं और ऐसे में कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से भी पानी का स्तर बढ़ गया है। वहीं दूसरी तस्वीर भी बिहार की ही है, छपरा की, जहां पर कई झोपड़ी जो हैं वो पानी के बहाव के साथ बहती हुई नजर आई हैं। लोग अब जो हैं वो नाव पर ही अपना आशियाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका जो मकान है वो पानी की चपेट में आ चुका है और ऐसे में बचे कुछ सामान के साथ वो नाव पर ही बैठे प्रशासन की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि जल्द से जल्द टीमें वहां पहुंचे, उनके खाने पीने और रहने का प्रबंध किया जाए। वहीं नेपाल में हो रही लगातार बरसात की वजह से कोसी नदी उफान पर है और कोसी नदी के उफान पर होने की वजह से बिहार का बेला गांव जो है वहां पर बाढ़ का खतरा अब मंडराने लगा है। बेला गांव के लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं। छोटे बांध पर पानी कभी भी आ सकता है। हालांकि लोगों ने अपने ही स्तर से देखिए तटबंध को बनाया क्योंकि इनका आरोप है प्रशासन की तरफ से इन तक कोई मदद नहीं पहुंचाई गई, ना ही तटबंध बनाए गए ताकि पानी को गांव में आने से रोका जा सके। इसलिए लोगों ने अपने ही स्तर से अपने गांव और अपने परिवार को बचाने के लिए कदम उठाया, लेकिन डर अभी भी बना हुआ है कि पानी का स्तर बढ़ा तो स्थिति बिगड़ सकती है। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कोसी नदी उफान पर है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कोसी का रौद्र रूप। और जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है इस गांव के लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। बेला गांव है जहां पर कभी भी पानी आ सकता है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से गांव को बचाने के लिए लोग बोरी में रेत भरकर गांव में पानी आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं सामने ये पिलर है जिसको डालकर कटाव से बचाने की कोशिश की जा रही है। गांव के लोग किस हालात में रहते होंगे महज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है इस गांव के लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं कि अगर गांव में पानी आ गया तो फिर क्या होगा, किस हालात में लोग रहेंगे। पानी तो बढ़ रहा है लगातार जी सर, और अगर पानी बढ़ गया तो और बढ़ गया तो फिर क्या होगा। ये हम लोग को बहुत खतरा है सर। बाल बच्चे सब भसले के इसमें नौबत आ जाती है। इतना इतना पानी आ जाता है। अगर ये बांध टूट गया तो बाल बच्चे कहाँ रहेंगे, कोई छोटे, सिर्फ भगवान के भरोसे हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं। यहाँ पर कोई नेता लीडर नहीं देखने के लिए आता है। जो क्या हो रहा है ये लोग को जानवर की तरह हम लोग जी रहे हैं सर। यहाँ पे क्या होगा पानी बढ़ा तो। सर पानी बढ़ा है, यहाँ तो कोई प्रशासन आता नहीं है देखने के लिए। जब बाढ़ आता है तो यहाँ से जो है खुद ही आम जनता जो है अपना लेबर लेके बांध को कटाव को रोकने के लिए, हाँ अपना खुद ही मतलब लेबर कोई बाहर से नहीं आते हैं, अपना खुद ही लेबर जो है लगा के। तो लोग जब पानी बढ़ता है तो इस बांध को बचाने की कोशिश करते हैं और एक बार फिर से इस गांव में पानी बढ़ने लगा है सामने। और अगर यह बांध टूट गया तो इस इलाके के लोग किस हालात में रहेंगे, कहाँ जाएंगे, महज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और लगातार पानी बढ़ रहा है, ऐसे में साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि इस इलाके के लोग किस हालात में रहेंगे अगर गांव में पानी चला गया। और यह सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि
गांव में पानी घुसेगा तो फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। कोरोना संकट के बीच सुपौल जिले में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ अस्पताल भी बनकर तैयार है, कमरे और हॉल भी तैयार हैं, लेकिन आज तक यहाँ ना कोई डॉक्टर आया है और ना ही कोई मरीज और ना ही कोई देखने वाला अधिकारी। ऐसे में अगर इस इलाके में कोई बीमार हो जाए तो इलाज के लिए वो कहाँ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कोरोना संकट के बीच सुपौल जिले में बाढ़ ने भी दस्तक दे दिया है और हम अभी मौजूद हैं निर्मली अनुमंडलीय हॉस्पिटल में, जिसका उद्घाटन 12/10/2014 को हुआ था और यह हॉस्पिटल का बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है, लेकिन अब तक न तो यहाँ कोई डॉक्टर आए हैं और न ही कोई मरीज। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कमरा बनकर तैयार है, हॉल बनकर तैयार है, लेकिन इस कमरे में न तो बेड है और न ही मरीजों को जांच करने के लिए कोई इक्विपमेंट्स। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा है और तकरीबन 6 साल पहले इस हॉस्पिटल का उद्घाटन और अब तक यहाँ पर न तो कोई डॉक्टर और न ही कोई अधिकारियों का पहुँचना साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरह की घोर लापरवाही इस इलाके के लोगों के साथ की जा रही है। और इस बीच कोरोना ने भी दस्तक दे दिया है और अब बाढ़ इस इलाके में आ गया है। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वो कहाँ इलाज कराने जाएगा और किस हालात में हॉस्पिटल पहुँचेगा, ये महज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसे में साफ तौर पर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर यह जब हॉस्पिटल का बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया तो अब तक यह सुचारू रूप से क्यों नहीं चालू हो पाया। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से चीन में करीब 150 लोगों की मौत हुई है, जबकि लाखों लोग बेघर हुए हैं। जून से ही दक्षिण पूर्वी चीन के ज्यादातर इलाके जो हैं वो भीषण बाढ़ की चपेट में हैं और वहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इन इलाकों में बहने वाली ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, जिन्होंने रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। चोंगचिंग से बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक वीडियो में सड़क का बड़ा हिस्सा पानी में समाता दिखा। बाढ़ की चपेट में आकर सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसी तरह नदी ने एक फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। ये सड़क का हिस्सा आप देखिए, पानी के तेज बहाव के साथ ये पूरी की पूरी सड़क जो है वो बहती हुई नजर आई है। इसी के साथ साथ फैक्ट्री जिसके अंदर भी पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें चीन की देख रहे हैं आप। तो सिर्फ भारत में ही नहीं, चीन में भी इस वक्त लोग बाढ़ से दो चार हो रहे हैं और ये तस्वीरें कुछ उसी की गवाही दे रही हैं। एक सड़क पानी के साथ बहता हुआ नजर आया और इस बाढ़ की वजह से कई लाख लोग बताए जा रहे हैं जो कि बेघर हो गए हैं, जिनके सामने खाने पीने रहने की समस्या अब खड़ी हो गई है। वहीं भारी बारिश की वजह से चीन की सबसे बड़ी नदी यांगसी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसका असर नदी के किनारे बसे कई प्रांतों पर साफ नजर आया। हुबे प्रांत में तो नदी का पानी रिहायशी इलाकों में अब घुस चुका है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालांकि टीमें पूरी तरीके से कोशिश कर रही हैं कि अगर कोई इलाके में फंसा हो तो उसे बाहर निकाला जाए। नदी के किनारे बना एक बंदरगाह भी पानी में डूबा दिखा। कई इलाके में तो सड़कों पर नाव चलाने की अब नौबत आ गई है। कुछ यही हाल जिंग्यांशी प्रांत में भी दिखा, जहां बाढ़ की वजह से कई इलाकों का संपर्क कट चुका है। वहां हजारों लोग बाढ़ में फंस गए, जिनकी मदद के लिए सेना को तैनात करना पड़ा। कई लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया, जबकि कईयों को नावों की मदद से बचाया गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो इटली के सिसिली में अचानक आई बाढ़ में कई लोग फंस गए। वहां एक तूफान की वजह से जोरदार बारिश शुरू हो गई और देखते देखते सड़कों पर सैलाब बहने लगा। गाड़ियां डूबी हुई से नजर आने लगी। सड़कें पहाड़ी नदियों की तरह दिखने लग गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो गाड़ियों को भी अपने साथ बहाता ले गया। कई छोटी बड़ी गाड़ियां सैलाब में बहती नजर आई। वहीं लोग अब तैरकर सड़क को पार करते नजर आए। सबसे खराब हालत एक अंडरपास की दिखी। वहां खड़ी तमाम गाड़ियां अचानक आई बाढ़ की चपेट में आ। ज्यादातर गाड़ियां पानी और मलबे में पूरी तरह से डूब गईं।
कईयों की तो सिर्फ छतें ही नजर आईं। इन गाड़ियों में सवार कुछ लोगों को तो बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिला। कई लोग तो तैरकर बाहर निकले और अपनी जान बचाई। बाद में राहत बचाव की टीमें पहुंची और वहां फंसे लोगों की तलाश शुरू की गई। तो ये पानी का बहाव जरा आप देखिए, कितना तेज ये पानी का बहाव, और इसकी चपेट में कई गाड़ियां बहती हुई नजर आई है, पानी में समाती हुई नजर आई है। हालांकि कई जगहों पर तो वो गाड़ियां भी पानी की चपेट में आ गई जिसमें लोग सवार थे। लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। लोग गाड़ी से उतरकर तैरते हुए किसी तरह अपनी जान बचाते हुए नजर आए। हालांकि टीमें इलाके पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से कोशिश है उनकी कि जो लोग फंसे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन तूफान के बाद भारी बारिश से वहां बाढ़ के हालात होने के बाद लोगों के सामने अब चुनौतियां बढ़ गई हैं। तो इटली की तस्वीर आप देख रहे हैं। तूफान के बाद, भारी बारिश के बाद स्थिति ये है, कई गाड़ियां पानी के बीच में डूबी हुई नजर आ रही हैं, जिनमें लोग भी थे जिन्होंने तैरकर अपनी जान बचाई। कई जगहों पर तो गाड़ियां जो हैं वो ठप्प पड़ गईं, जिसके बाद लोग पैदल ही अब रास्ते को पार करते हुए नजर आए हैं। और ये मकान से ली गई एक तस्वीर, वीडियो, जिसमें दिख रहा है कि पानी का बहाव कितना तेज था। वहीं एक गाड़ी पानी के बहाव के साथ बहती हुई नजर आई।